दिल्ली से है। दिल्ली में मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दक्षिणी दिल्ली के यानी कि साउथ दिल्ली के ये अलग अलग मॉल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। एक अस्पताल का भी नाम है, एक अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको याद होगा पिछले ही दिनों यहाँ गुरुग्राम और नोएडा के मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उससे पहले चले जाइए, एक ही साथ एक ही तरह के जो मेल है वो किए गए थे दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को उड़ाने के लिए, और आज साउथ दिल्ली के अलग अलग मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अस्पताल का नाम भी है जहां बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और इस धमकी के बाद जाहिर सी बात है कि एहतियात बरते जा रहे हैं और साथ ही साथ अब मॉल्स को खाली कराया जा रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम, बॉम्ब स्क्वाड दस्ता, डॉग स्क्वाड दस्ता पहुंच गए हैं और चप्पे चप्पे की छानबीन, तलाशी अब ली जा रही है कि कहीं इस धमकी में जरा भी सच्चाई ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि धमकी दी और फिर ऐसी कोई अनहोनी घट जाए। उससे पहले ही मॉल को खाली कराया जा रहा है और अब जगह जगह ये इंतजाम आप देखेंगे, चाहे वो दक्षिणी दिल्ली के ये मॉल हो या फिर वो अस्पताल हो जहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हलचल बढ़ जाती है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। हालांकि गुरुग्राम और नोएडा में जो धमकी भरा मेल आया था वो सैटरडे को आया था। सैटरडे संडे यूं भी मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि आज ट्यूसडे है तो कंपैरेटिवली लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन मॉल में लोग अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ घूमने अक्सर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वक्त बिताने जाते हैं, और वहां से कैसे लोगों को अब निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है ताकि चेकिंग प्रॉपर हो सके, कोई अनहोनी ना हो, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईमेल के जरिए साउथ दिल्ली के अलग अलग मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज संवाददाता, जुड़ गए मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, कितने मॉल है ऐसे जहां धमकी मिली है और क्या एक ही टाइम पर ये धमकी का मेल आया है? एक ही मैटर, एक ही पैटर्न है क्या सभी का? जी बिल्कुल, हैरानी वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो ईमेल आया अभी कुछ देर पहले और जिसमें दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल्स और कई जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनको उड़ाने की धमकी दी गई है, और इसमें एक ग्रुप का नाम जो इसमें है वो ग्रुप लिखा गया है। मतलब ग्रुप एक कंपनी, एक ईमेल के जिसकी तरफ से ईमेल किया गया है उसने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक ग्रुप नाम एस्टैब्लिश किया है, और उसने ये एक धमकी भरा कंटेंट लिखा है कि आप लोग जो है ये लोग डिजर्व करते हैं, और कुछ ही देर में कई जगह पर जो बॉम्ब है वो रखा गया और बैक टू बैक ब्लास्ट करेगा। हालांकि इस तरीके से पहले भी कई बार ईमेल आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो एजेंसीज है या दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा जो बिल्डिंग से जुड़े हुए जो सरकारी बिल्डिंग से जो लोग हैं या मॉल्स हैं, उनको प्रिकॉशन तौर पर पूरी तरह से देखा जा रहा है और पुलिस को कॉल की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हैरानी की बात ये कि इंडिया जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इस ईमेल भरा धमकी भरा जो ईमेल आया है, ऐसा ही कुछ और कंट्रीज में भी बताया जा रहा है किस तरीके की ईमेल आई है। और दिल्ली के एमडीएमसी बिल्डिंग के अलावा कई प्राइवेट ऐसे मॉल्स हैं जिनको धमकी भरा ईमेल मिला है, और उसमें कई दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो टॉप 10 हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी का उसमें नाम है मेंशन किया गया और बताया गया कि बॉम्ब को पूरी तरीके से रख दिया गया। अब जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कर रही कि क्या ये किसी की शरारत है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है। हालांकि इस ईमेल को जो एजेंसीज है, दिल्ली पुलिस है, वो पूरी तरीके से सीरियस तौर पे ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरीके की ईमेल अभी कुछ महीनों पहले भी आया था जब दिल्ली के तकरीबन 100 स्कूल को टारगेट किया गया था। सभी स्कूल को बच्चों को स्कूल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था। अभी भी कई मॉल्स जो सरकारी बिल्डिंग है वहां पर जो पुलिस है या जो उस बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी होती है उस पूरे मामले को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। और इस पूरे जो मामले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में लोग पैनिक हो गए थे, लेकिन ये समझाया जा रहा है कि मेल चेक किया जा रहा है, मेल का आईपी एड्रेस चेक किया जा रहा है कि क्या ये किसी की शरारत है, और दूसरी तरफ लोगों को बताया जा रहा है कि किसी तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। और जो कंसल्ट पुलिस है वो कंसल्ट हॉस्पिटल और उनसे लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है। जी, आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन बनाते हुए अब जो जांच टीम है वो जगह जगह पहुंच गई हैं। आपने बताया कि दिल्ली के अलग अलग बड़े अस्पताल और कुछ सरकारी इमारतों को लेकर ये धमकी दी गई है। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कितने वक्त पहले ये ईमेल आया और क्या हर जगह एक ही वक्त पर ये ईमेल पहुंचा है?
जी बिल्कुल, ये जो ईमेल है एक ही जरिए, क्योंकि जब आप ईमेल को जो आप जब वो जो कंटेंट इंडिया न्यूज़ पे आप उसमें देखेंगे तो सभी को सीसी एक साथ किया हुआ, उसमें सभी हॉस्पिटल्स के नाम, सभी सरकारी बिल्डिंग्स के नाम और इसके अलावा जो कुछ और बिल्डिंग्स हैं उन सब के जो नाम है वो मेल में एक ही साथ सीसी किया गया है, यानी कि एक साथ सबको मेल किया गया है। ये जो धमकी भरा जो ईमेल है ये सबको एक साथ सेंड किया गया है। क्या ये इंडिया से किया गया है या इन विदेश में बैठे किसी शख्स ने किया है, इसके पीछे की पूरी लॉजिक क्या है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये एक शरारत है। फिलहाल इसकी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस की साइबर जो यूनिट है वो इस जांच में जुट गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ तमाम हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इससे पहले एक साथ कई जो स्कूल थे दिल्ली के उनको एक साथ मेल किया गया था। सिर्फ सभी दिल्ली के टॉप 10 स्कूल्स के अलावा दिल्ली के हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को ईमेल भेजा गया था, वो भी एक साथ मेल भेजा गया था। जो इसकी आईपी एड्रेस से उस वक्त ये जानकारी मिली थी साइबर यूनिट को कि ये अजरबैजान के पास से, यानी कि रशिया से के किसी रशिया के पास से ही किया गया है। ठीक उसी तरीके से ये जो मेल है, ईमेल बड़ा जो धमकी आया है, इसमें तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा जो सरकारी बिल्डिंग है दिल्ली में उन सभी का इसमें जिक्र है और सभी को सीसी किया गया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक साथ ही सबको ईमेल भेजा गया, जिससे कि एक जो मेल भेजने के बाद लोग पूरी तरीके से पैनिक हो जाए। इसके पीछे की मंशा भी यही है, एक साथ मेल भेजने का, कि दिल्ली में लोग पैनिक हो जाए और अफरा तफरी का माहौल हो जाए। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है और जो देश की एजेंसीज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो इस ईमेल को पूरी तरीके से सीरियस और इसको लेकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही कि क्या आप बता रहे इसके हैं पीछे की इन्वेस्टिगेशन पूरी जारी है। जो और इसी तरह पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी थी, अभी पिछले ही हफ्ते में गुरुग्राम और नोएडा के मॉल को उड़ाने की धमकी थी, और उसी तरह की धमकी भरा मेल अभी आया है अलग अलग स्कूल, सरकारी इमारतों और मॉल में। नजर आप रखिएगा जावेद, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।